Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर से इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने नंबर 7 जो है वो हमारा लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम है, इसको हमने बेटा स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से। तो बेटा सबसे पहले तो ये जो लीगल और जो हमारे एथिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, बेसिकली वो एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो हम लोग जब भी कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं, यानी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो भी हमारी हैं जो इस्तेमाल होती है, जिसके थ्रू हम डाटा कम्युनिकेट करते हैं, उसको जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमें नुकसान होता है, अगर हम उसको जो है वो बेध्यानी से इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। एक्चुअली हमारा जो आज का टॉपिक है वो इन्हीं थ्रेट्स के हवाले से है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप इसको कंप्यूटिंग को ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं ये भी मैं आपको आज इसके हवाले से बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा, चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लें। बेटा जब भी आप जो है वो जो है कंप्यूटिंग सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं तो आपका वास्ता बहुत सारे लोगों से पड़ता है, बहुत सारी साइट से पड़ता है, बहुत सारी ऐप से पड़ता है, जो कि आपके लिए अननोन होती है। मतलब आप उसको फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं या फिर उसके ऊपर डाटा फर्स्ट टाइम डाल रहे होते हैं, या फिर इवन कि आपको इतना ज्यादा पता नहीं होता। आजकल हर इंसान जो है वो मोबाइल सर्विस को इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल सर्विस के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस को इस्तेमाल कर रहा है, लाइक सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको इतनी हॉन नहीं होती कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर चीजें कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इनको कौन मैनेज कर रहा है। लाइक दैट उसको जो है वो कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उससे पूछ सकता है, कोई भी उससे जो है वो उसके बारे में उसकी डिटेल लेके उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन चीजों से बचने का सिर्फ यही साफ और वाज़ेह तरीका है कि आप हर चीज को देख के और जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन चीजों को जो है वो समझ के इस्तेमाल करें, और जितना हो सके दूसरों को भी इसके बारे में अवेयर करें, गाइड करें, ताकि वो इस जो हमारा आजकल ये जो इतना टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है इसके अंदर फायदे के साथ साथ जितने नुकसान हैं उनसे बचा जा सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल किया जा सके। जी बेटा, जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो हमें जिनका सामना करना पड़ सकता है उनमें सबसे पहले स्पैम है। स्पैम एक ऐसी चीज है, इट रेफर्स टू अनवांटेड मैसेजेस दैट यू रिसीव ऑन योर ईमेल और फोन। गैर जरूरी मैसेजेस, एक तो वो मैसेजेस होते हैं ना जो आप दूसरों के साथ अपनी चैट कर रहे होते हैं, और कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो आपको बगैर किसी अननोन नंबर के, बगैर जान पहचान के किसी अननोन नंबर से आपको आ जाते हैं। ठीक है, आप उनको जानते नहीं होते, आपको मतलब जो है वो ना तो वो नंबर सेव होता है, ना आपका वो ईमेल आईडी जो है वो आपके इनबॉक्स के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद है, आपको पता हो कि फलां आपके दोस्त ने या फिर आपके किसी रिलेटिव ने सेंड किया। तो वो एक्चुअली वो स्कैमर्स स्पैमर्स होते हैं जो आपके साथ स्पैम करते हैं, और उनके अंदर आमतौर पर ये मैसेजेस होते हैं, ईमेल्स होती हैं कि अगर आप जो है वो आपका इतने जो है रुपीज का प्राइस बाउंड निकला है, आपने जो है यहाँ से जो है वो चीजें खरीदी थी जिसकी वजह से यहाँ पे इनाम रखा होता है और आपका इनाम निकला है, जिसकी वजह से जो है वो आपको इतनी प्राइज मनी मिलती है, उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इस साइट पे जो है या इस लिंक पे क्लिक करें। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके पास चली जाती है। लाइक वो आपसे ये जो है ना इवन के ये कहते हैं कि आप जो है वो हमारे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट करो। अगर आप उस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आपकी इतनी मनी आपको दे दी जाएगी, उसके लिए आपको जो है वो हमें इतना, वो थोड़ा सा अमाउंट बताते हैं लाइक दैट 2000 3000, और आपसे कहते हैं कि 30,000 आपका इनाम निकला है, और आप पहले हमें ये 3000 या 2000 सेंड करें ताकि हम आपके घर तक आपको ये पहुंचा दें। उसका मकसद क्या होता है कि वो आपसे छोटा अमाउंट लेके आपको ब्लॉक कर देते हैं, इवन कि आपको तो पता ही नहीं होता वो बंदा कौन है, दैट्स मीन आपके साथ स्पैम हो गया है। तो इन चीजों से बचने का ये तरीका है कि अननोन ईमेल को या लिंक को ना तो आप क्लिक करें ना उनको ओपन करें, और इसके अलावा जो कॉन्टेक्ट्स आपके हैं सिर्फ उनके साथ आप जो उनके मैसेजेस आपको लीगल और एथिकल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप सिर्फ उनके साथ कंसर्न रहे, अननोन को जो इग्नोर करें, आप उसको ओपन ही ना करें। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है स्पेवेयर। स्पेवेयर और स्पाईवेयर भी इसको कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर। ये वो खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं दैट सीक्रेटली मॉनिटर योर एक्टिविटीज ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल। आपके मोबाइल या कंप्यूटर की एक्टिविटीज को जो है वो छुप के देख रहे होते हैं, यानी ये वो छुपे दुश्मन या चोर हैं जो कि आपकी परमिशन के बगैर पहली बात तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आ जाते हैं, यानी कि वायरस की फॉर्म में। उसके बाद ये
वहां पे उसके अंदर मौजूद रहते हैं। आप जो भी काम करते हैं वो काम सारे का सारा नोट हो रहा होता है, और कौन नोट कर रहा होता है? वो बंदा जिसने वो वायरस बनाया होता है, वो जो आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल फोन के अंदर मौजूद होता है, उसको हम हैकर कहते हैं। हैकर क्या करते हैं? कोई भी लिंक बना के या फिर कोई हार्मफुल फाइल बना के किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर देते हैं। लाइक आपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से कोई ऐसा जो कि इतना ज्यादा आम जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं आपने डाउनलोड कर लिया, या कोई आपने कोई साइट जो है ऐसी ओपन कर ली जिसका आपको पता ही नहीं था। जैसे ही आपने वो साइट ओपन की तो उसके साथ साथ जैसे फाइलें डाउनलोड हुई ना, उसके साथ वो जो वायरस था ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर आ गया। ठीक है, यानी उस सॉफ्टवेयर के साथ वो भी इंस्टॉल हो गया। जैसे वो इंस्टॉल हो गया आपको नजर नहीं आना, लेकिन वो एक्चुअली बैकग्राउंड पे काम करता रहेगा। अपना काम क्या होगा? आपने लाइक उसके अंदर अपना लॉगिन पासवर्ड डाला तो वो क्या करेगा? आपका लॉगिन पासवर्ड जैसे आपको शो हो रहा है वैसे आप उसको शो हो रहा होगा। अब स्क्रीन शेयरिंग का आपको इलम होगा, आपने सुना होगा, डेस्कटॉप शेयरिंग इसको कहते हैं, कि जो आप अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं वही स्क्रीन उस बंदे के साथ शेयर हो जाती है जो हैकर होता है, जिसने वो चीज अपने हाथ में कर ली होती है या जिसके साथ लिंक बना लिया होता है। तो जो चीजें आप वहां पे एंटर करते हो, जो 1 2 3 वहां पे लिखते हो, वही सेम उसके लिखे जा रहे हो। तो वो क्या करता है? वो वहां पे पासवर्ड चेंज करके अपना पासवर्ड लगा के इवन के डेबिट क्रेडिट कार्ड्स आपके जो है उनकी डिटेल लेके आपको जो है फाइनेंशियली भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेटा इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। जब भी कोई भी आपको स्पेवेयर का सामना हो तो आपने पहली बात तो जो है वो अननोन सॉफ्टवेयर को आप ना इंस्टॉल करें जिनके बारे में आपको पता हो। उसके बाद बेटा कुकीज, कुकीज बेनिफिशियल होती हैं लेकिन ये कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। बेनिफिशियल कैसे होती हैं? दीज आर द स्मॉल फाइल, ये छोटी छोटी फाइल्स होती हैं दैट वेबसाइट प्लेस ऑन योर डिवाइस, आपकी डिवाइस के अंदर क्या करती है? रख देती है। मतलब कोई भी वेबसाइट दैट व्हेन यू विजिट देम, जब इसको विजिट करते हो, दे रिमेंबर थिंग्स लाइक योर लॉगिन और पर्सनल पासवर्ड। आपको पता है कि आपने जीमेल एक दफा बना लिया, उसको लॉगिन कर लिया, वहां पे आ जाता है सेव अ पासवर्ड की ऑप्शन, देखा होगा आपने मोबाइल फोन के अंदर। अगर आपने सेव कर लिया तो नेक्स्ट टाइम जैसे जीमेल का आप वहां पे लिखोगे ऑटोमेटिकली उसका पासवर्ड नीचे लग जाएगा और आप इसको लॉगिन कर लोगे। ये उसका बेनिफिट हो गया कि आपको कोई इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। इसका नुकसान क्या हो सकता है? कोई भी बंदा आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे उस ईमेल को जस्ट लिखे, क्योंकि ईमेल तो आप दूसरों को जैसे फोन नंबर अपना दे दे तो ईमेल भी बता सकते हो, ईमेल लिखेगा ऑटोमेटिकली नीचे पासवर्ड लग जाएगा, वो लॉगिन करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेगा। एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान बेटा इसके अंदर ये हो सकता है कि जैसे ही वो चीजें, जिस तरह पहले हमने ये शेयर किया कि ये जो हमारे पास स्पेवेयर होता है, कुकीज भी इसी तरह जो है वो हो सकता है किसी के कंट्रोल में चला जाए, आपका लॉगिन पासवर्ड किसी और को पता चल जाए, जिसकी मदद से वो आपके ईमेल को लॉगिन करके किसी दूसरे को आपके लॉगिन से यानी आपके जीमेल से जो है वो मैसेजेस करके ब्लैकमेल करे या फिर उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए, जिसके जिम्मेदार कौन होंगे? उस जीमेल के मालिक यानी आप होंगे। तो इसलिए इन चीजों से बचने के लिए बेटा कुकीज को भी इतना ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर करें तो बड़े प्रोटेक्टिव वेयर से करें, ताकि उसको 2 3 लेयर के अंदर रखें कि आप ही इस्तेमाल कर सके, कोई और बंदा इस्तेमाल ना करे। और एक मैं और सजेशन दूंगा कि जीमेल वगैरह या फिर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट है उसका अगर आप पासवर्ड रखते हो तो उसको आप ना वक्तन फवक्तन यानी एक वीक में 2 दफा, मंथ में 2 3 दफा उसको चेंज करते रहा करें, लेकिन ऐसा करें कि आपको याद रहे। इसकी वजह ये होती है कि अगर खुदा ना खासा कभी हैक हो भी जाता है तो लाइक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जाती है। अगर वो 2 3 दिन के लिए आपकी जो है वो सिक्योरिटी सी लेता है, तो 2 3 दिन के बाद अगर आप चेंज कर लेते हो तो उसकी हैकिंग खत्म हो जाएगी। तो इस तरह चीजों को जो है जरा मॉनिटर करके रखें। उसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट चीज आ जाती है फिशिंग। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है। इट इज अ टाइप ऑफ अ स्कैम वेयर समवन प्रिटेंडेड टू बी अ ट्रस्टवर्थी ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रिक यू इनटू गिविंग अवे योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि आपको जो कोई मैसेज आता है, लाइक आपका अकाउंट है इस वक्त किसी भी बैंक के अंदर, आपके बैंक अकाउंट जिस बैंक के अंदर है वैसी ही कोई वेबसाइट क्रिएट करता है, उसके अंदर सेम लोगोस होते हैं, सेम कलर होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन आपको तो नहीं नजर आता क्योंकि आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते। उस एक्सपर्ट ने बनाया ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, उससे आपको कोई जीमेल या कॉन्टेक्ट कर देता है या फिर आपको कॉल ही आ जाती है। ठीक है, जिसको हम फिशिंग वेबसाइट कहते हैं। एक्चुअली वो फिशिंग वेबसाइट क्या होती है कि वो डुप्लीकेट होती है किसी भी वेबसाइट की, लेकिन वो गलत होती है। आपसे आपको मैसेज आता है कि आपको जी बैंक कह रही है कि अपनी डिटेल चेंज करें, लाइक आप अपना पासवर्ड चेंज करें, लाइक आप जो है वो अपना लॉगिन चेंज करें, आप बताएंगे इसके अंदर कितने पासवर्ड के डिजिट्स हैं एंड सो ऑन। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी सिर्फ आपकी है, इवन के बैंक को भी कुछ चीजों का नहीं पता होता।
ठीक है। अगर आपसे ऐसी चीजें पूछी जा रही तो मतलब आप इस वक्त फिशिंग का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपसे वो चीजें पूछ के उसके बाद फौरन से उन डिटेल्स को चेंज करके, और आपका इवन के आपको पता ही तब चलता है जब आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड खाली हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए बेटा आप जो है वो लाजमी तौर पे कंसर्न हो इन चीजों के बारे में। कोई भी अगर आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफिशियल चीज है, आपसे जस्ट ओनली बैंक अगर पूछेगा तो वो अपनी ब्रांच में बुलवा के बकायदा आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, आपके थम्स लगेंगे, आपसे जो है बायोमेट्रिक होगी, हर चीज वहां पे अकाउंटेंट के सामने मैनेजर के सामने होगी। ऑनलाइन आपसे कॉल पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं पूछता। तो ऐसे फ्रॉडियन चीजों से आपने बचना है और इन चीजों को दूसरों को भी बताना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है दैट इज फार्मिंग। फार्मिंग क्या चीज है, ये भी फिशिंग की तरह की है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इट इज अ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। सोफिस्टिकेटेड यानी कि बड़ी अजीब सी है, वेयर यूजर्स आर रीडायरेक्टेड टू अ फेक वेबसाइट विदाउट देयर नॉलेज। क्या करते हैं, फार्मिंग मीन होता है किसी चीज को बनाना। आपको पता है फार्मिंग क्या होता है, काश्तकारी होता है जिसके अंदर फसलें उगाते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक ऐसी वेबसाइट बना ली जाती है जो कि सेम लाइक वैसी लगती है जैसी कि वेबसाइट आपकी जो आप ओपन करना चाहते हो। एक तो आप अननोन वेबसाइट्स को ओपन ना करें, लाइक दैट आप जो है वो सर्च कर रहे हैं, इस वक्त आपने कोई भी वेबसाइट किसी यूनिवर्सिटी की जो है वो ओपन करनी चाहिए, ठीक है। और उस यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी किसी ने हैक करके उसकी डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई हुई है, सेम वही कंटेंट है जो उन्होंने रखे हैं, उसका जो है वो उन्होंने सेम एज HTTPs बनाए हुए हैं, मतलब कि उनकी साइट एड्रेस जो बनाया हुआ है। जैसे आप ओपन करो, आप वो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे, यानी अपना अकाउंट यहाँ पे विड्रॉ करो, आपकी पर्सनल डिटेल मांग ले, ठीक है। तो क्या होगा, आप तो ये कहोगे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी बैंक को, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑफिस की बात हो सकती है कि आप अपने ऑफिस में काम करें, वहां की वेबसाइट आपने खोली लेकिन वो किसी ने उसका डुप्लीकेट बनाया हुआ है, तो आपसे डुप्लीकेट खुल गई है। तो डुप्लीकेट के अंदर क्या होता है कि वो आपकी साइट जो है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक हो जाएगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बेटा इस चीज का ख्याल रखा करें कि जब आप कोई भी साइट ओपन करें, ऊपर जो आपकी बार होती है जिसके अंदर वेबसाइट लिखी जाती है www.google.com, उसके शुरू में ये वाला वर्ड लाजमी चेक किया करें बेटा, HTTP। ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जाहिर करता है कि वेबसाइट है। लेकिन इसके साथ ये जो एस लगा है ना, इसको लाजमी चेक कर लिया करें। एस पर होता है सिक्योर, और आमतौर पर जो सिक्योर्ड वेबसाइट है उनको इस्तेमाल किया करें। जो सिक्योर वेबसाइट होती है वो प्रोटेक्टेड होती है, वो कह सकते हैं लीगली और एथिकली ठीक होती है। उस साइट को इस्तेमाल करने से इन चीजों से हम बच सकते हैं। तो बेटा ये वो थ्रेट्स हैं जिनको आपने ना सिर्फ खुद इनका ख्याल रखना है बल्कि दूसरों को भी इंफॉर्मेशन देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक में बताना है। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाजमी तौर पे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करना है, क्योंकि बेटा इल्म फैलाना सदका जारिया है। जितना आप इल्म फैलाते हो अल्लाह पाक आपके इल्म में भी उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।